वैसे तो कई अपराध की घटना और गैंगवार होते रहते हैं, लेकिन राजस्थान के एक गैंगवार ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोटा में हुए गैंगवार में हिस्ट्री शीटर डॉन देवा गुर्जर की, जिसे दूसरे गैंग के लोगों ने मौत की नींद सुला दी। देवा की हत्या के मामले में कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। क्या कोटा के डॉन देवा गुर्जर को दोस्ती में धोखा मिला? क्या डॉन को उसी के दोस्त ने मार डाला? इन सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम देवा गुर्जर, नायक या खलनायक। वो मिलनसार था, लेकिन उसे सबके दिलो दिमाग पर राज करना था। वो सबकी इज्जत करता था, लेकिन वो अपना रसूख कायम रखना चाहता था। वो बनना चाहता था रॉबिन हुड। वो अपनी जाति समाज का झंडा बरदार बनना चाहता था। एक युवा दिल में एक साथ पल रहे कई अरमान, अनजाने में उसके कदम क्राइम के दलदल में फंसते गए। सोशल मीडिया का हीरो जिसके लाखों फैन थे, आखिर कैसे बन गया हिस्ट्री शीटर, और आखिर किससे उसकी ऊंची उड़ान रास नहीं आई? न्यूज़ 18 राजस्थान देवा गुर्जर की जिंदगी के कई राज से पर्दा उठाने और हर हकीकत से रूबरू कराने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। एक रिपोर्ट। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले के बाद किस तरह से हंगामा बरपा, ये सब ने देखा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि देवा गुर्जर आखिर था कौन? क्या वो एक सोशल मीडिया वर्कर था जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाता था, या फिर वो एक डॉन था जिसके खिलाफ रावतभाटा में कई मामले दर्ज हैं, रावतभाटा थाने का हिस्ट्री शीटर है? सवाल यही कि आखिर में देवा गुर्जर था कौन? कैसे देवा गुर्जर बना था सोशल मीडिया स्टार? सोशल मीडिया पर थे लाखों फॉलोअर्स। सोशल मीडिया हीरो कैसे बना विलेन? ख्वाहिश थी रियल लाइफ का डॉन बनना। डॉन को मिला दोस्ती में धोखा। दोस्त ही बना जान का दुश्मन। दोस्त ही निकला दगाबाज और ले ली जान। क्यों मचा डॉन की हत्या पर बवाल? न्यूज़ 18 राजस्थान ने देवा गुर्जर का किरदार जानने के लिए सबसे पहले उसके पैतृक गांव बोराबांस में दस्तक दी और जानने की कोशिश की कि आखिर देवा डॉन, देवा भाई, देवा गुर्जर या सोशल मीडिया का एक क्रिएटर कहलाने वाले देवा की शख्सियत क्या थी? आखिर क्या वजह थी कि गुर्जर समाज में देवा गुर्जर का एक अलग ही वर्चस्व था? तो जांच पड़ताल में सामने आया कि देवा गुर्जर का जन्म बोराबांस में ही हुआ था और उसने बोराबांस में ही पढ़ाई की थी। स्वभाव से मिलनसार था, सभी को इज्जत देता था। साथ ही वक्त आने पर जो भी उससे मदद मांगने पहुंचता था उसकी मदद भी करता था। बाद में सोशल मीडिया वीडियोस बनाने लगा और फेमस हो गया। साथ ही रावतभाटा में ठेकेदारी का काम करता था। प्लांट में लेबर सप्लाई, सिविल के ठेकों के साथ देवा गुर्जर की गाड़ियां भी चलती थी। इसी बीच उसके कुछ दुश्मन भी बन गए। इसी गांव का था, वो अच्छा लड़का था और गरीब लोगों की सहायता करता था। कोई लोग फंसाते थे उनको निकाल देता था। अच्छा लड़का था, कहीं कोई फ़ोन कर देता आ जाता था। और इसी स्कूल में पढ़ा लिखा है वो इसी गांव का निवासी। ये कोटा से रावतभाटा रोड जाता है। ये हत्यारों ने मिल के उन पर हत्या का ये मतलब उनकी जान ले ली। ये अच्छा लड़का था और आवाज़ के, ऐसी कोई बात नहीं, कोई गलत आदमी था वो। अच्छे इंसान था देवा गुर्जर, बहुत अच्छे देवा गुर्जर, बहुत अच्छे इंसान। वो यहाँ रहता था, लेकिन काम कहाँ करते थे? काम रावतभाटा करते थे। रावतभाटा में उनके गाड़ी घोड़े प्लांट में चलते थे। ये थी बात, तो उनका धंधा वहीं चलता था।
वहीं रहता था वो, ऐसी कोई वो। ठेकेदारी का काम करते थे? हाँ ठेके में लेता था, ठेकेदारी काम करता, प्लांट में गाड़ी घोड़ा चलती थी उसकी। वो ज्यादातर रावत भाटा ही रहते थे? रावतभाटा ही रहते थे ज्यादातर, कभी यहाँ भी रहता था, कभी वहाँ भी रहता था। वहाँ भी चलता और था, यहाँ भी मकान है इसका और वहाँ भी मकान है। वहाँ भी मकान है। तो मूल रूप से वहीं रहते थे हाँ अभी? हाँ 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 अभी तो वहाँ रहती है। एक बीबी यहाँ रहती है, एक वहाँ रहती है। एक बीबी वहाँ रहती थी, एक यहाँ। तो मेरा सवाल ये है कि लोगों में इतना लोकप्रिय नाम था देवा गुजर का, बहुत अच्छा। वो क्यों था? ऐसे क्या काम करता था वो जिससे वो इतना लोकप्रिय हो चुका था कि लोग उसके लिए मरने मारने को तैयार हो गए? मतलब ये प्रिय था उसका, तो वो वीडियो प्रेम ये बनाता था ना था, उसका। उसका प्रेम, हंसता ही तो बोलता था, वो हंसता ही, किसी को कोई वो गाली गलौज नहीं करता था। तो उसके ऊपर करते थे तो वो यूं मन में पी लेते थे, हंसते थे, ऐसी कोई वो नहीं था। तो लोग जाने पता नहीं धंधा की वजह से या उनको सुपारी मांगनी थी, जाने पता नहीं क्या क्या ये लोगों ने सोच के उसकी हत्या का वो बना लिया, उन्होंने प्लान बना के उसको मारा था। और फिर बहुत अच्छे इंसान थे वो, तो किसी को दाह संस्कार में भी तकरीबन 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। दाह संस्कार में तो मतलब 5000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसे इस हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी आ गए थे। जिस गांव में देवा गुजर रहता था, उस गांव के लोगों को आपने सुन लिया। अब कहानी के दूसरे सिरे की ओर आते हैं। देवा गुजर के बारे में जो सुना वो अधूरा सच है। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के पास पहुंची कि आखिर देवा की जो सच्चाई गांव वालों ने बताई है, क्या उसका किरदार वाकई वैसा था? तो सामने आया कि सोशल मीडिया का ये हीरो असल जिंदगी में एक विलन था। देवा गुजर एक नॉर्मल गुजर परिवार में जन्मा था, लेकिन सपने लग्जरी लाइफ जीने के थे और ख्वाहिश थी डॉन बनने की। जिंदगी को एक डॉन की तरह जीने वाला ये शख्स अपराधों से घिरा हुआ था। कोटा और रावत भाटा में मिलाकर देवा गुजर पर कुल 15 मामले दर्ज थे और वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था। ऊपर नियमित निगरानी रखी जाएगी, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव है वो एक्शन लिया जाएगा। कुछ आसूचना तंत्र है उसको मजबूत किया जाएगा ताकि इस तरह की जो गतिविधियाँ होती है उनकी सूचना हमारे तक तत्काल पहुँचे और सीनियर स्तर पे भी इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग ली जाएगी। इसके बाद हमारी टीम रावत भाटा में कोटा बेरियल पर पहुंची, जहां देवा गुजर पर हमला हुआ था, जिस हमले में उसकी जान चली गई थी। हमारी टीम उस सैलून सम्राट हेयर ड्रेसर पहुंची जहां देवा गुजर पर हमला हुआ था। हमले में सैलून के कर्मचारी जो देवा की शेविंग कर रहा था उसको भी चोटें आई। सर जी वो शेविंग बनाने आया था और सामने गाड़ी का काम करवा रहे थे। वहाँ काम करवाने के बाद में वो फिर यहाँ पर शेविंग बनाने आया। शेविंग बना रहा था तो उस टाइम मैंने शेविंग बना के कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही मैं हाथ धो के उनको उठाने लगा तो जैसे ही एक आदमी आया उसने कांच पर लग से पैर से हमला कर दिया। तो पूरा कांच मेरे ऊपर आ गिरा तो मेरे हाथों में यहाँ पर कांच के टुकड़े लगने से मैं एकदम अकेले हो गया और बाहर आके से गिर पड़ा। वो आए थे गाड़ी लेके, उन्होंने बोला ये गाड़ी हमारी पहले ऑलरेडी खड़ी थी आपके पास, ये गाड़ी कंप्लीट हो गई क्या? मैंने हो गई साहब आपकी गाड़ी। तो उन्होंने मुझे उस गाड़ी का पेमेंट दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करो आप, हम दूसरी गाड़ी लाए, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसको भी रिपेयर करो। तो मैंने साहब बोला साहब इसका पार्ट्स ला के आना पड़ेगा मार्केट जाके। तो मैंने पार्ट्स खोला, पार्ट्स खोल के मैं लेने गया। उनका 2 बंदे आए थे उनके साथ, एक बंदा मेरे साथ में पार्ट्स लेने गया। हम पार्ट्स लेने गए और वापस आए सर तो यहाँ पे घटना हो चुकी थी। मतलब हम आए जब तक तो मैंने ये देखा कि उनको हॉस्पिटल, मतलब जो पब्लिक थी ना वो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। आपकी दुकान पर अक्सर आते थे वो ठीक करवाने के लिए? कभी कभी जैसे महीने से महीने में कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई तो आ जाते थे, नहीं तो कोई वो नहीं था। मतलब तो कहीं भी करा लेते थे गाड़ी सही में, क्या है कहीं भी यहाँ मिस्त्री मिला हुआ कराते अपने पास में। ऐसा कुछ नहीं कि भाई हमेशा ही गाड़ी सही कराते, जैसा मौका मिल जाए करा लिया काम, जैसा टाइम मिल जाए तो करा लिया करते। तो ये वो लोग हैं जो गवाह हैं उस हत्याकांड के, जो उस दिन हुआ था। देवा गुजर हत्याकांड के साक्षी हैं ये लोग। और सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि इन्होंने वो मंजर देखा था। हाँ,
जो मिस्त्री है वो जरूर गाड़ी का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन चोटिल हुए जो यहाँ पर काम करने वाले शख्स है बबलू, उनके हाथ में भी चोट लगी है और वो तब लगी है उस कांच से टूटने से लगी है जो कांच हमलावरों की तरह तोड़ा गया था। अपने आप में बड़ा सवाल यही कि दो लोग साथ में आते हैं, एक मिस्त्री के साथ चला जाता है, दूसरा यहीं रहता है और तीसरे पर हमला हो जाता है और उस हमले में उसकी जान चली जाती है। हमला हुआ, हमले की वजह भी, हमलावर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। जो मुख्य आरोपी है बाबू गुजर, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके सहित 9 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है। आपने सुना, आंखों देखा हाल कि कैसे घटी थी ये दिल दहलाने वाली वारदात। तो जानना जरूरी था कि घटना के बाद अब तक क्या हुआ, एसआईटी की टीम की तहकीकात कहां तक पहुंची। तो हमारी टीम ने रुख किया रावत भाटा थाने की, जहां सामने आया कि देवा गुजर की हत्या के बाद लोगों में इतना खौफ फैल गया कि कोई कैमरे के सामने तो क्या, देवा गुजर के मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं था। हमारी टीम ने एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाले एएसपी पारस जैन से बात की तो सामने आया कि पुलिस ने देवा गुजर की हत्या को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी बाबू गुजर समेत 9 लोगों को हिरासत में ले लिया और बाकियों की तलाश जारी है। सभी को पता है कि देवा गुजर का जो यहाँ पे क्या हुआ था, उसको पुलिस हेडक्वार्टर ने काफ़ी गंभीरता से लिया था और डीजी साहब के आदेश से फिर एसआईटी का गठन एडीजी साहब एटीएस एसओजी ने किया और उसी के आधार पे हम लोगों ने आगे बढ़े। इसमें तो ये इनपुट मिला कि जो कुछ बदमाशान हैं, जो मुख्य आरोपी बाबूलाल गुजर वगैरह है, वो मध्य प्रदेश में भाग गए थे। तो उनका हमने वहाँ मध्य प्रदेश पुलिस की सहायता से नाकाबंदी वगैरह करवाई। हमारी टीमें जब लगातार पीछे कर रही थी तो वो वापस वहाँ से रिटर्न होकर के राजस्थान में एंटर कर गए और कनवास थाना जो हमारा ग्रामीण का इलाका है उसमें नाकाबंदी में ये लोग हमारे यहाँ पकड़े गए। और उसके अलावा 4 और जो अन्य आरोपी हैं वो भी हमने डिटेन कर लिए हैं। तो इस और एक अरेस्ट पहले से हो रखा था। इस प्रकार कुल इसमें हमने अभी तक 9 आदमियों को जो नामजद मुलजिम हैं, जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। एक बात तो साफ हो गई कि जिस देवा गुजर की हत्या हुई या फिर जिसने हत्या की, दोनों को ही कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। हालांकि इस बात को ना तो पुलिस ही कह रही है और ना ही कोई कैमरे पर बोलने की हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है कि देवा की ऊंची उड़ान ही उसकी जान पर भारी पड़ी। शायद वो किसी की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा था, शायद उसकी हीरोपंती किसी को खटकने लगी थी, उसकी फैन फॉलोइंग किसी को रास नहीं आ रही थी। आखिर कौन था वो जिसे पहले तो देवा पसंद था, लेकिन अब उसे इतनी नफरत हो गई थी कि उसकी जान का दुश्मन ही बन बैठा। देवा गुजर के हत्यारे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनसे पूछताछ जारी है। उनके मोबाइल भी अब जांच टीम के हाथों में हैं, एसआईटी के हाथ लग चुके हैं। वो मोबाइल अब ये भी राज खोलेंगे कि देवा गुजर और बाबू गुजर जो कभी दोस्त हुआ करते थे, उनमें दुश्मनी कैसे हुई और इन्हें राजनीतिक संरक्षण किस किस का और कब कब कैसे प्राप्त हुआ। ये सारे राज खुलेंगे जरूर, लेकिन समय लगेगा। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18, रावत भाटा। देवा मर्डर में बेगू विधायक राजेंद्र बिधोड़ी पर आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो बीजेपी भी बिधोड़ी पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तो बिधोड़ी को राजस्थान के लिए शर्म बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डॉन देवा मर्डर केस में बड़ा खुलासा।
विधायक राजेंद्र बिधूड़ी पर दो तरफा वार। राजेंद्र बिधूड़ी पर कटारिया का तंज। चाहे बिधूड़ी जी जनप्रतिनिधि है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जिस प्रकार का उस एटीट्यूड उसका इन 3 सालों में रहा है और जितने वायरल हुए हैं उसके सारे कहानी किस्से, उनको सुन करके ही शर्म आती है। देवा मर्डर केस में बेगू विधायक राजेंद्र बिधूड़ी को लेकर सरकार पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस केस में ज्यों-ज्यों एसआईटी जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासत और अपराध के नए गठजोड़ सामने आने लगे हैं। इस केस में गिरफ्तार आरोपी बलराम को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी इस केस में नए ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक नए वीडियो में भी बिधूड़ी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये देवा गुजर के हत्या में जो लोग हैं, इसमें एक नाम और है जो जाट है, बलराम जाट। ये राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का है और राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने पूरी टीम बना के और एक योजनाबद्ध तरीके से देवा गुजर की हत्या करवाई है। इसमें मुख्य आरोपी तो राजेंद्र सिंह बिधूड़ी होना चाहिए। अगर कानून या प्रशासन जांच नहीं कर सकती क्योंकि इनकी सरकार है और वो विधायक है, लेकिन मेरी समाज तो कम से कम बिधूड़ी का बहिष्कार करके और ऐसे लोगों को सबक सिखाए। बिधूड़ी ने एक समाज के बच्चे की हत्या करवाई है अपने निजी स्वार्थ के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये एक वीडियो है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसी के साथ एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जो कथित रूप से देवा गुजर के समर्थकों का बताया जा रहा है, जिसमें विधायक राजेंद्र सिंह को गोली मारने की धमकी भी दी गई है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। देवा मर्डर केस राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है, तो विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका दे रहा है। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। अपराधी जिस प्रकार से खुलेआम अपराध कर रहे हैं, उनको कोई भय नाम की चीज नहीं है। ये बिना राज्य के आश्रय के कभी संभव होता नहीं है। इसका मतलब सीधा का सीधा राज्य का भी इसमें संरक्षण है। आपको बता दें कि इस केस में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। देवा गुजर की शिकायत के बाद भी पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया और 8 दिन बाद उसकी हत्या हो गई। हालांकि अब तक इस केस में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देवा मर्डर में राजनीतिक कनेक्शन के आरोप सामने आने के बाद से मामला गंभीर होता जा रहा है। तो अब बीजेपी भी इस केस को लेकर हमलावर हो गई है। श्याम वैरागी, न्यूज 18 नेटवर्क, चित्तौड़गढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।